प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक और नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे दीपावली की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ आपके लिए। पहला जो इसका एपिसोड आपने देखा जिसमें बहुत ही एक अद्भुत आख्यान हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी ने हम सबके सामने रखा कि कैसे समुद्र मंथन, वहाँ से लक्ष्मी जी का प्राकट्य और उसी के साथ अमृत का उद्भव और भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप, और उस मोहिनी स्वरूप में उलझकर असुरों का स्वयं ही अपना नाश करने का एक पूरा जिसको कहते हैं रूपरेखा को तैयार कर लेना। तो ये सारी कथा हमने बहुत ही मनोयोग से और बहुत ही उसको प्रासंगिक और रेलेवेंट रूप में उसको सुना। तो आज हम फिर जब जगमग दीपोत्सव की धमक सुबह से ही आप और हम सब अनुभव कर रहे हैं, और कोई तोरण लगाने में थोड़ी देर बाद व्यस्त हो जाएगा, कोई जो अपनी लाइट्स लगी हैं सुंदर सुंदर उनको एक बार चेक करेगा, चाय का स्वाद लेने के साथ ही लिस्ट बन जाएगी क्या क्या लाना है लक्ष्मी पूजन के लिए। और इसी बीच में आप जब सुबह के साथ सूर्य की रश्मियाँ जब छू रही हैं इस धरती को, तो आप एक अद्भुत कार्यक्रम से फिर उसका आस्वाद ले रहे हैं। इसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। तो आज आप कह लीजिए कि पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 की तरफ हम चलेंगे और हमारे साथ हैं विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। तो आज हमने पहले चरण में बहुत मनोयोग से हम सब ने सुना और ऐसा लग रहा था कि आपके मुख से शब्द नहीं अमृत झर रहा है, और हम सब उसमें डूबकर उसी युग को अनुभूत कर रहे हैं जहाँ भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में हैं, लक्ष्मी जी प्रस्तुत हुई हैं वरमाला लेकर, वो भगवान विष्णु की तरफ बढ़ रही। अब राम कथा जरा हमें बताइए कि अयोध्या लौट रहे हैं, और संयोग से हमने अभी देखा भी है कि अयोध्या में 28 लाख दीप मालिकाएं जगमगाई हैं। किस तरह से, क्योंकि 500 वर्षों बाद ये अयोध्या में प्रभु श्री राम की स्थापना का भी वर्ष है 2024 जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी कभी राम कथा के प्रति चिंतन जाता है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगी कि राम का चरित्र विचित्र नहीं है, राम का चरित्र अति विचित्र है। और अति विचित्र चरित्र जो कहलाता है वो बहुत सहज भी होता है। वो हमें विचित्र इसलिए लगता है कि संदेह आवरण में हम घिरे होते हैं, नाना प्रकार के हमारे पास जो है मूलता के प्रश्न विद्यमान होते हैं। बाबा सावधान करते हुए कहते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमूढ़ बस हृदय दरहु कछुआन। वो अपने अंतर्चित्त में कुछ और धारणाएं समझ लेता है। आप एक बात समझें, परमात्मा ने नर से नारायण पथ को संस्थापित करने के लिए राम का चरित्र रचा है। परमात्मा राम को लोकनायक के रूप में तुलसी ने संस्थापित किया है, लोकाभिराम बना दिया है। वाल्मीकि जी ने तो इतिहास लिखा, वो तो ज्वलंत वहां पर थे, लेकिन लोकाभिराम बना दिया। मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि सतयुग के बाद त्रेता युग में दीपोत्सव को संस्थापित करने की समग्र जो दायित्व है वो परमात्मा राम के ऊपर ही है, राम से ही जुड़ा है। क्योंकि राम के आगमन के साथ ही महालक्ष्मी का पूजन भी प्रारंभ हुआ, और राम के आगमन के साथ ही जागृत व्यक्तियों ने भगवान धन्वंतरी का भी स्मरण किया। तो ये पंचामृत जो है ये सीधा सीधा परमात्मा राम के चरित्र से जुड़ा हुआ है। अब राम के चरित्र का जब मैं चिंतन करने बैठता हूं तो आप एक अद्भुत बात देखिए। 14 बरस पहले अयोध्या में एक शाम आई थी। एक शाम आई जब राजा ने उद्घोष किया था कि जन जन के हृदय में निवास करने वाले, प्रत्येक जनपद और अखिल विश्व में अपना नाम संस्थापित करने वाले, परशुराम का मान भंग करने वाले, शिव का धनुष तोड़ने वाले, मारीच इत्यादि दैत्यों को संहार करने वाले, ताड़का का वध करने वाले सीतापति राम युवराज बनेंगे। राज्याभिषेक की उनकी व्यवस्था की उद्घोषणा की उन्होंने। उस दिन सारे लोगों ने जैसे ही समाचार सुना तो अयोध्या जगमग हो गई।
अयोध्या जगमग हो गई 14 वर्ष पहले। 14 वर्ष आप समझिए। और दूसरे दिन की तैयारी में लग गया। अभी आप कह रहे थे ना कि पहले दिन की तैयारी हुई, अब दूसरे दिन भोर की किरण के साथ अयोध्या के वासी ऐसे जागृत हुए ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि आज परमात्मा राम का राज्याभिषेक होना है युवराज के पद पर। युवराज के पद पर, जी। तो इतना आनंद था घर घर में, लेकिन यहाँ तो रात मुश्किल से कटी है ना। कोप भवन में पहुंच गई थी कैकेयी। तो वो दूसरा दिन जो है उसकी जब शाम आई तो वो अपने साथ ऐसा अंधकार लेकर आई जो 14 बरस तक रही। 14 बरस तक अयोध्या के लोगों ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया, दीप नहीं जले घर में। शाम होते ही लोग ये बैठ करके सुषुप्त होकर देखते थे उस पथ की ओर, काल चक्र को देखते थे, तिथि और महीनों को देखते थे। आप सोचिए कैसे लोग रहे होंगे, अपनी गिनतियां कैसे करते होंगे कि आज ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, 14 बरस में कितना बड़ा हो जाएगा। तो हर दिन वो उसको देखते हुए गिनती किया करते थे। 14 बरस तक वहां कोई व्यंजन नहीं बना, वहां कोई व्यंजन नहीं बना है। लोग केवल इसलिए कि उनके परमात्मा राम ने कह दिया है कि मेरा भाई यहाँ है सेवा में, मेरे गुरुदेव हैं यहाँ पर। उनको राष्ट्र का चिंतन था कि हमें राष्ट्र में एकता स्थापित करनी है। तो विषाद के वो 14 बरस उन्होंने, जैसे आज के ज़माने में ये 14 बरस वहीं से तो आया है, आजन्म कारावास 14 बरस का होता है आजन्म कारावास। तो अयोध्या के प्रत्येक वासी को, राम के प्रत्येक भक्त को आजीवन कारावास की अनुभूति हो रही है ना। दिव्य आपने वर्णन किया है, वाह। कि वो तो रोज नित्य प्रति कार्य करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन भोजन कर रहे हैं तो जीवित रहने के लिए। लोग बोलते थे कि देखो हमारे प्राण बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, राम को लेकिन जो जीवित रहेगा वो राम का राज्य देखेगा। तो वहां बैठे हुए धर्मराज कह रहे थे तुम्हारे अंतर्चित्त में राम है तो तुम जरूर राम का राज्य देखोगे। ऐसे लोग भी अपनी निर्जीव सी काया को लेकर 14 वर्ष तक थमे रहे हैं। अपनी सांसों को अपने नियंत्रण में कर लिया है कि नहीं, जाना नहीं है बिना राम को देखे हुए। उस कैकेयी का सोचो, उस मंथरा का सोचो जो 14 वर्ष तक नित्य प्रति हर क्षण हर पल वो तिरस्कार और वो अंतर्मन की ग्लानि को झेलते हुए पनप रही है। उस माता कौशल्या को सोचो जो कह रही थी कि मेरी वो तो बहू अभी आई थी किशोरी, वो रह ही नहीं पाई मेरे पास। सीता ने उनसे कहा था कि माँ मैं जाऊंगी, वही उसी अधिकार से कहा था जहां मेरे पति है वहां मैं जाऊंगी। आप देखिए उन भरत को सोचो जो उस पादुका को लेकर आकर बैठे हैं। भरत राजा नहीं है, भरत योगी हैं। मैं नंदीग्राम भी जाने का सौभाग्य लिया, वहां की भी अनुभूति करने पहुंचा। वर्तमान में जो नंदीग्राम है वहां भी मैंने देखा कि यहाँ बैठ करके भरत वो साधना कर रहे थे, अयोध्या से इतनी दूर ये संपादन कर रहे थे। उनसे लोग मिलने पहुंचते थे। भरत जी कभी गुरुदेव की सेवा में पहुंचते थे, दंडवत होते थे। वो कैसा अपना दिन बिता रहे होंगे, वो कैसा कर रहे होंगे। आप अद्भुत घटना देखिए, यहाँ कोई राज्य का हस्तांतरण नहीं हुआ है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए तो राम आए तो राज्याभिषेक हुआ है उनका, राज्य हस्तांतरण नहीं हुआ है कि भरत ने कहा होगा अब मैं राजा नहीं आप राजा। तो राजा राजा को तिलक करता है ना, तिलक तो गुरुदेव कर रहे हैं। और उनका राज्याभिषेक 14 वर्ष तक स्थिर हो गया, तर गया। ऐसा नहीं जला है दीपक प्रत्येक घरों में। राम राज्य का दीप जब मन में जलता है ना, तो उस दीप का वो क्या ज्योतिर्मय दीप जला है। वाल्मीकि जी जैसे इतिहासकार भी वर्णन करते हुए उनकी तूलिका इतना लिख रही है, एक एक चीजों को वो ठहर जा रहे हैं, वो देख रहे हैं अच्छा ये तो वैदूर मणि का बना हुआ। उन्होंने ऐसे ऐसे कलशों की बात कही है जो स्फटिक और वैदूर मणि के बने हुए कलश थे, उनके भीतर दीपक रखा हुआ था और उस दीपक का प्रकाश अनंत गुना बनकर हरा पीला नीला चारों ओर बिखेर रहा था। गलियारों को सजा कर रखा था मणियों से। जी जी जी। ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रक्रिया तो एक कोने में पड़ गई थी। बड़े बड़े ऐसे जो स्तंभों का निर्माण किया था, वो गलियारों की बात कर रहे हैं, वो मार्ग को कह रहे हैं जहां पर चंदन और गुलाब के जल छिड़के गए थे, सजाए गए थे। और आप एक परिकल्पना करें कि कोई मनुष्य बिना विषाद के
कि 14 बरस, देखिए 14 बरस पहले का दिन भी कौन सा था, वो भी तो दिवाली थी। दिवाली से दिवाली की गिनती हुई है ना 14 बरस में, तभी तो अंतिम क्षण तक की प्रतीक्षा करने के बाद वो अग्नि में अपने आप को समाहित करने के लिए बढ़े थे। वो घटना क्या हुई होगी जब पूरे राज्य के लोग एकत्रित होकर के और चारों ओर से घेर कर खड़े थे, त्राहिमाम करते हुए, और भरत जी अपनी स्वयं की चिता तैयार कर रहे थे, और दूर से आते हुए पुष्पक यान में बैठकर आते हुए प्रयाग जी से स्नान ध्यान करते हुए उन्होंने कहा, पवन पुत्र, ये पुष्पक यान विलंब से जाएगा, तुम अपनी द्रुत गति से जाकर भरत को बताओ कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि अगर एक क्षण का भी विलंब हो गया तो वो भरत रघुकुल का है, अपना शरीर त्याग देगा। तो भरत तो चिता में प्रवेश करने बैठे हुए थे, तो राम से पहले हनुमान पहुंचे, इसलिए जहां हनुमान जी रहते हैं वहां राम जरूर पहुंचते हैं, ये कहावत तभी से बनी है। तो उन्होंने आके कहा, भैया भैया रुको, आ रहे हैं पुष्पक यान से। उसके बाद जब वहां पर लोगों का आनंद, उमंग, उत्साह प्रकाट्य हुआ होगा, आप उसकी परिकल्पना करिए, कैसे लोगों ने सजा। अच्छा, लोगों का अंतर विश्वास देखो, प्रत्येक घर में दीप की तैयारी थी, तत्क्षण दीप नहीं जलते, लोगों को विश्वास था वो आएंगे, राम आएंगे, उन्होंने कहा है तो आज आएंगे ही। भरत की तपस्या थोड़ी निरर्थक होगी, कैकेयी की तपस्या, मंथरा की तपस्या, कौशल्या की तपस्या, सुमित्रा की तपस्या, जनक भी बाट जोहने के लिए वहीं खड़े हुए। विदेह गुरुवर की वाणी थोड़ी निरर्थक होगी। तो दीपावली ऐसे नहीं आती जीवन में। अरे क्या बात है। आपके जीवन में जब दीपावली आ जाए तो आप समझ लेना, क्या आपके अंतर मन में राम के स्वागत की तैयारी है? राम के स्वागत की तैयारी है। सुंदर कांड का समापन करते हुए बाबा लिखते हैं, सकल कामना हीन जय और राम भगत रसलीन और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय और तिन्हई किए मन मीन। तुमने 14 वर्ष तो बिता दिए, लेकिन वो कुछ पल बिताने के समय अधीर हो गए तो दीपावली खत्म हो गई ना आपके जीवन से। क्या आपके जीवन का संयम विद्यमान है? ठीक बात है। दूसरी आप अंतरंगता देखिए, वो परमात्मा आ रहे हैं जिनके स्वागत के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं। आप परमात्मा की कृपा तो देखिए अलौकिक। चंद्र जो है ना तो परमात्मा के अवतरण के समय है, चंद्र जो है ना तो परमात्मा के स्वागत के समय है। अमावस्या के दूसरे दिन चंद्र की क्या स्थिति होती है भाई? कितना छोटा चंद्र होगा। चंद्र की दिव्यता, आप चंद्र को ये ध्यान है कि परमात्मा ने परम कृपा की है। जब राम का प्रकाट्य हुआ शरद जी, तो राम ने जब अवतरण लिया तो मध्य दिवस था, नवमी तिथि मधुमास पिनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। ठीक है, शुक्ल अभिजित मुहूर्त में आए, दोपहर में मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बाबा ने कहीं चूक नहीं की है। ये तो हम लोग कहते हैं राम जन्म थोड़ी हो रहा है, अवतरण हो रहा है, प्रकट हो रहे हैं राम। आपके आनंद जो है एक समुच्चय बनकर प्रकट होता है चेतना के रूप में। तो अब जब मध्य दिवस में आए तो सूर्य ने कहा अब तो मैं अस्त होऊंगा ही नहीं। सूर्य ने कहा अब तो मैं अस्त होऊंगा ही नहीं। तो जैसे आपके जीवन में ऐसा पल आता है ना, हो ये 5 घंटा बीत गया मुझे मालूम ही नहीं चला। आप कहते हैं ना कई बार ऐसा, वैसे ही महीनों बीत गए और लोगों को समझ में आया कि 12 ही बजे हैं, रात हुई नहीं, सूर्य बढ़े ही नहीं। ऐसा वर्णन करते हैं संत, आप समझिए। सूर्य स्थिर हो गया, बोले परमात्मा आए हुए स्थिर। तो चंद्रमा आए दर्शन करने। चंद्रमा ने कहा प्रभुवर मेरे तप का क्या होगा, मेरे ऊपर आपकी कृपा कैसे बरसेगी? मैं तो अनवरत आपको देखता हूँ, आपकी शीतल छांव आपके भक्तों पर बिखेरता हूँ, मेरा कैसे उद्धार होगा? तो उन्होंने कहा ऐसा है, जब अगला मनवंतर आएगा तब मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगा। मैं तुम्हारे वंश में आऊंगा, चंद्र वंश में, कृष्ण के रूप में अवतरण लूंगा। अभी मैं सूर्य वंश में आया हूं। बोले लेकिन परमात्मा वंश तो ये भेद हो गया लोगों का,
मैं कैसे रहूंगा आपके साथ? अरे बोले तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। बोले कैसे? बोले लोग जब भी मेरा पूरा नाम लेंगे तुम उसमें जुड़े रहोगे, रामचंद्र कहेंगे मुझे, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। तो चंद्र को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया ना। तो आप सूर्यवंश के राम, लेकिन साथ में चंद्र भी हैं। तो आप देखिए उस समय जो है पूर्णिमा की तरह चंद्रमा दर्शन करने आए, रोहिणी इत्यादि 27 नक्षत्रों को लेकर के दीपावली की रात को। जैसे आप दीपावली में दिन भर इधर उधर व्यस्त रहते हो, परम सतोगुणी हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, परमात्मा आ रहे हैं घर में। मेरे पिताजी तो एक अच्छा मनोविज्ञान बताते थे। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा इस मनोविज्ञान को देखो। महालक्ष्मी पूजन तक आप में एक बड़ा विशेष प्रकार का संवेग रहता है, एक अधीरता, एक दौड़ भाग, एक दिखावा, एक सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है दिवाली का, आप अपने आप को एक रिलैक्स की अनुभूति करते हैं, विश्रांति की स्थिति में। आप याद करिए वर्षों से लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन का समय विश्रांति काल की तरह होता है। विश्रांति काल की तरह क्यों होता है विश्रांति काल की तरह? क्योंकि 14 वर्ष के बाद परमात्मा आ रहे हैं ना, तो जीवन की सारी थकावट दूर होना ही है। परमात्मा आ गए तो तुम्हारे जीवन में शांति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वो दीप शिखा जब प्रज्वलित हुई और वो दिवाली जब घर घर हुई, तो राम राज्य अलौकिक हो गया त्रिलोक में। ध्यान रखिएगा, परमात्मा राम केवल राजमहल में नहीं आए, परमात्मा राम प्रत्येक घर में आए, क्योंकि प्रत्येक हृदय ने उनकी अनुभूति की है। घर घर राम आए, प्रत्येक जलते दीपक के दिव्य प्रकाश में लोगों ने परमात्मा को अपने द्वार पर देखा, अनुभूति की। अयोध्या के प्रत्येक घर में परमात्मा पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति ने कहा मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ है। सबके घर परमात्मा की प्राप्ति हुई। आज के राजनीतिक परिवेश में एक सत्ता जब बदलती है और दूसरे सत्ता वाले लोग आने को होते हैं, तो कौन हाथ जोड़कर ऐसा बाहर जाकर सेकंड करके कहता है आइए मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ? वहाँ तो सत्ता बदली नहीं थी। 14 बरस तक एक व्यक्ति परमात्मा की चरण पादुका लेकर एक भाई व्रत में बैठा हुआ था, राजा ही नहीं था। आप समझिए। और उनके आने से अगर आप भौतिक रूप से देखें तो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। ठीक बात। कैकेयी की वचन के हिसाब से 14 वर्ष भरत है ना राज्य में, और उसके बाद राम को वो सत्ता दे रहे हैं। ये भौतिक रूप से, लौकिक रूप से भी। लेकिन पारलौकिक रूप से क्या हो रहा है? भरत जी तो चरणों में बिछ गए, उन्होंने वो पादुका निकाली और परमात्मा के चरणों को पहना दिया कि अब आप पहन लीजिए। और राम का भव्य जो है राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य की संस्थापना का दिन है दीपावली, जहाँ पर परमात्मा जो है, वो जो घर घर फोटो है ना, रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और मैया विराजी हुई हैं, बामांग होकर चारों भाई खड़े हैं तिलक करने के लिए। वशिष्ठ जी हैं, देवाधिदेव महादेव भी वहाँ पहुँचे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सब प्रकार का दरबार, हनुमान लला सामने बैठे हैं। हम बचपन से इस फोटो को देखते हैं, लेकिन इसकी अनुभूति कभी हमने नहीं की। हमें ये मालूम ही नहीं चला कि ये राम राज्य है। हाँ, क्या कहूँ मैं। आज फिर डॉक्टर साहब हमें ऐसी तरफ ले गए। ओह, 14 वर्ष आजीवन कारावास, और उस आजीवन कारावास में उम्मीद की एक ही किरण टकटकी लगाकर कितने पात्र हैं। भरत एक योगी की तरह बैठे हैं, कैकेयी हैं, कौशल्या हैं, मंथरा हैं, सुमित्रा हैं, लक्ष्मण जी की पत्नी हैं। कितनी आंखें हैं। और इन लोगों ने आप सोचिए, कष्ट की कोई पराकाष्ठा है? क्योंकि इतना बड़ा युद्ध, रावण जैसे योद्धा को, त्रिलोक विजेता जो कहता है अपने को, उसको परास्त करके राम लौटेंगे। संशय के नाग ने कितनी बार डसा होगा, कितनी बार उन लोगों को पीड़ित किया होगा कि नहीं कुछ भी हो सकता है। राम ही ना रहे तो, सीता जी के साथ कुछ हो गया तो, वानर सेना का क्या भरोसा। हनुमान जी हैं अतुलित बल धामा, लेकिन बाकियों का क्या भरोसा। 4-5 लोग हैं, जामवंत हैं, सुग्रीव हैं, अंगद हैं, लेकिन बाकी लोग कितने सक्षम हैं। और इन 14 वर्षों में देखिए, ये कितनी सुंदर कथा डॉक्टर साहब ने हमको जो बताई है कि ऐसे ही जीवन है। जीवन का ये दीप आशा पर टिका है। 14 वर्ष बाद हमारे जीवन में सफलता रूपी राम लौटेंगे।
लेकिन उसके लिए उन मानदंडों का पालन आवश्यक है जो नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। डॉक्टर साहब, इतना आनंद आया, लेकिन आज आप सजल नेत्रों से हमें ले गए उस तरफ। मतलब आप हमें अयोध्या की पीड़ा से आज आपने, मतलब मैं उस अयोध्या से जुड़ गया। आज प्रणाम करता हूं कि जो 14 वर्ष तक दीपावली का इंतजार करते रहे, प्रणाम है ऐसे अयोध्या वासियों को। दीपावली मनाइए, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आपको भी प्रणाम करते हुए, सब परिवार मंगलमय हो, आपके लिए भी ये अद्भुत पर्व मंगलमय हो। अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर, क्योंकि अब भाई दूज की भी बारी है, भाई दूज की भी बारी है, और गोवर्धन यानी अब कृष्ण आ रहे हैं। रामचंद्र जी तो अपना दायित्व पूर्ण करके अगले पथ पर चले गए हैं, लेकिन अब गोवर्धन पूजा भी है और इसी के साथ भाई दूज भी है, जिसका हमने कुछ बिंब देखा है एक एपिसोड पहले, इस एपिसोड के पहले, और आगे फिर हम उसी पर बात करेंगे। प्रणाम, नमस्कार।